नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार राज्य के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के सभी मुख्यमंत्री जो कि अभी तक बने हुए हैं उनके इस बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखना है। और यदि आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह की। तो दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह यह बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। इन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के उपनाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल फरवरी 1940 से जनवरी 1961 तक रहा था। 1961 में इनका निधन हो गया था। और देश में पहले मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, वह श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, इनके लिए भी आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। श्री कृष्ण को बिहार के आधुनिक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हें महात्मा गांधी ने बिहार के प्रथम सत्याग्रही भी कहा था। ठीक है, यह याद रखिएगा। इनके निधन के बाद यानी श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी दीप नारायण सिंह ने। और इनका कार्यकाल रहा था 1 फरवरी 1961 से 17 फरवरी 1961 तक। ठीक है, यह बिहार राज्य के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे। बिहार राज्य के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह बनाए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित विनोदानंद झा। पंडित विनोदानंद झा यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल था 18 फरवरी 1961 से लेकर 2 अक्टूबर 1963 तक। यह भी कांग्रेस पार्टी के थे और चुनाव क्षेत्र इनका था राजमहल विधानसभा सीट से यह चुनकर आती थे। इनके बाद अगले मुख्यमंत्री हैं के बी सहाय। इनका कार्यकाल अक्टूबर 1963 से लेकर मार्च 1967 तक रहा था। ये भी कांग्रेस पार्टी के थे। इनका पूरा नाम है कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय के बी सहाय का पूरा नाम है। इनके बाद अगले मुख्यमंत्री थे महामाया सिंह। और महामाया सिंह का कार्यकाल था मार्च 1967 से लेकर जनवरी 1968 तक। यह जन क्रांति दल के नेता थे। कौन सी यह सरकार जो बनी थी वह जन क्रांति दल की सरकार बनी थी और पहली यह गैर कांग्रेसी सरकार थी। ठीक है, बिहार राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी उसकी मुख्यमंत्री महामाया सिंह को बनाया गया था, जिनका कार्यकाल मार्च 1967 से लेकर जनवरी 1968 तक थी और इसके बाद यह सरकार गिर गई थी। सरकार गिरने के बाद अगले जो सरकार बनी थी वह कांग्रेस पार्टी की बनी थी और इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे सतीश प्रसाद सिंह बनाए गए थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल जनवरी 1968 से लेकर फरवरी 1968 तक रहा था। मात्र 5 दिन मुख्यमंत्री रहे थे सतीश प्रसाद सिंह जी। मात्र 5 दिन मुख्यमंत्री, यानी कि बिहार का जो सबसे कम कार्यकाल था वह सतीश प्रसाद सिंह का था, केवल 5 दिन का। यह 5 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे। इनके बाद अगले मुख्यमंत्री बने थे वीपी मंडल। इनका पूरा नाम है विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यह कांग्रेस पार्टी के थे और इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से लेकर 22 फरवरी 1968 तक रहा था। इनके बाद जो अगले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था भोला पासवान जी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के कितनी बार? 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल पहला जो कार्यकाल था वह था 1 फरवरी 1968 से लेकर जून
1968 तक, और दूसरा कार्यकाल जून 1969 से जुलाई 1969 तक, और तीसरा जो कार्यकाल था वह जून 1971 से लेकर जनवरी 1972 था। ठीक, यह इनके 3 कार्यकाल थे। इनके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था हरिहर सिंह। ठीक है, हरिहर सिंह, यह भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और इनका जो कार्यकाल था वह फरवरी 1969 से लेकर जून 1969 तक रहा था। इसके बाद जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने उनका नाम था दारोगा राय। ठीक है, दारोगा राय जी, इनका कार्यकाल फरवरी 1970 से लेकर दिसंबर 1970 तक रहा था। इसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बने उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, एक बार जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसका कार्यकाल दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 तक रहा था, जब सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी जून 1977 से अप्रैल 1979 तक रहे थे। यह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं केदार पांडे। केदार पांडे, यह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उनका कार्यकाल मार्च 1972 से लेकर जनवरी 1973 तक रहा था। इसके बाद अगले मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने थे और इनका कार्यकाल जुलाई 1973 से लेकर अप्रैल 1975 तक रहा था। यह किसकी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, और यह भी बिहार के 3 बार राष्ट्रपति बने थे। इनका जो पहला कार्यकाल था वह था अप्रैल 1975 से अप्रैल 1977 तक। दूसरा कार्यकाल जून 1980 से अप्रैल 1983 तक। तीसरा कार्यकाल दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक। इसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री थे उनका नाम राम सुंदर दास था। राम सुंदर दास का जो कार्यकाल है वह अप्रैल 1979 से फरवरी 1980 तक था। यह जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब यह मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद जो अगली सरकार थी वह कांग्रेस की बनी थी और इनके मुख्यमंत्री जो थे चंद्रशेखर सिंह को बनाया गया था। चंद्रशेखर सिंह का कार्यकाल अगस्त 1983 से लेकर मार्च 1985 तक रहा था। इसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री उनका नाम है बिंदेश्वरी दुबे। बिंदेश्वरी दुबे, यह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और इनका जो कार्यकाल था मार्च 1985 से लेकर फरवरी 1988 तक रहा था। इसके बाद अगले मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद को बनाया गया था और इनका कार्यकाल फरवरी 1988 से लेकर मार्च 1989 तक रहा था। इसके बाद अगले मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह बनाए गए थे। सत्येंद्र नारायण सिंह को अगला मुख्यमंत्री बनाया गया और यह इनका कार्यकाल मार्च 1989 से लेकर दिसंबर 1989 तक रहा था। इनके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं वह लालू प्रसाद यादव बनाए गए थे, जो कि जनता दल सरकार के मुखिया थे। और लालू प्रसाद यादव का जो पहला कार्यकाल था वह मार्च 1990 से लेकर मार्च 1995 तक था और दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी और इनका जो कार्यकाल था वह अप्रैल 1995 से लेकर जुलाई 1997 तक रहा था। और 1997 में लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई थी चारा घोटाले में। ठीक है, इसके बाद इनके लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद बिहार की जो मुख्यमंत्री बनी थी इनकी पत्नी यानी लालू प्रसाद यादव की जो धर्मपत्नी थी राबड़ी देवी, इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इनका कार्यकाल है, पहला जो कार्यकाल है वह है जुलाई
97 से फरवरी 1999 तक, जब यह राष्ट्रीय जनता दल की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। ठीक है। इसके बाद दूसरा कार्यकाल मार्च 1999 से मार्च 2000 तक। तीसरा कार्यकाल मार्च 2000 से फरवरी 2005 तक रहा था। यह भी बिहार राज्य की 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं राबड़ी देवी, जो कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। इसके बाद अगले मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी एक लौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिहार के 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है। सबसे पहला जो कार्यकाल था वह 3 मार्च सन 2000 से 10 मार्च 2000 तक था, जो कि जनता दल यूनाइटेड की गवर्नमेंट बनी थी। इसके बाद यह दूसरा कार्यकाल जब जेडीयू और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक रहा था। तीसरा कार्यकाल 25 नवंबर 2010 से 19 मई 2014 तक रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी। ठीक है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और इनका कार्यकाल 20 मई 2014 से लेकर 21 फरवरी 2015 तक रहा था। इसके बाद जो अगले फिर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार का यह चौथा कार्यकाल था 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक रहा था, जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी थी। इसके बाद महागठबंधन की सरकार बनी और इनका कार्यकाल था 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक। फिर बनी जेडीयू और बीजेपी की गवर्नमेंट, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया और इनका यह छठवां कार्यकाल था 27 जुलाई 2017 से 24 नवंबर 2020 तक। इसके बाद फिर से 7वीं बार जो मुख्यमंत्री की शपथ ली और इनका कब ली 25 नवंबर 2020 को। ठीक है। 25 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो कि अभी उनका कार्यकाल यानी कि वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री वह नीतीश कुमार जी हैं। कब से? यानी 25 नवंबर 2020 से लेकर अब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।